हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर प्रतिशत के बारे में, जहां पर हमने 3 टाइप जो हैं वो पढ़ लिए थे। कल हमने तीसरे टाइप को खत्म किया था और तीसरे टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेके आए, ताकि कल वाली सारी बातें जो हैं वो आज आपको फिर से रिकॉल हो जाए। ये हमने पढ़ा था टाइप 3 के अंदर कि इस प्रकार को के आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए मिलेंगे और आपको देख के सही करना है कि इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखा है। एक परीक्षा में विजय जो है 28% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में विजय 28% अंक प्राप्त करता है, किंतु 16 अंकों से फेल हो जाता है। विजय 28% अंक लाता है और 16 नंबर से फेल होता है। ये बात जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर चीजें आपको प्रतिशत के अंदर दी गई है और यहाँ पर आपको फेल होने के लिए बोल रहा है 16 अंकों से फेल हो जाता है। आगे दिया गया उसी परीक्षा में अनीता जो है वो 41% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक है। तो अपने को परीक्षा के टोटल पूर्णांक बताने, जितना दिया गया है अपने को वैसे ही करना है। यहाँ पर 2 चीजें अपने को परसेंटेज में दे रखी हैं और 2 वैल्यू अपने को सीधी नंबर के अंदर दे रखी है। अब एक बात यहाँ पर दे रखी है, विजय जो वो 28% लाता है, 16 नंबरों से फेल हो गया, जबकि अनिता 41% लाती है और जो पास से भी 36 नंबर ज्यादा ले आई। तो मैं बोलूंगा कि परसेंटेज के अंदर इनका अंतर कितना। आप बताओगे सर जी इसके 41% है, इसके 28% है, तो परसेंटेज में इनकी वैल्यू जो है वो 13% का अंतर है। 13% का अंतर कितने नंबरों के बराबर है। नंबरों की बात करेंगे तो यहाँ 16 नंबर है, यहाँ पर 36 नंबर है। तो 36 और 16 का अंतर आप यहाँ पर 20 मत कर देना। आप क्या सोचोगे, सर ने बताया था 36 का और 16 का हम अंतर करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 20 और 13% के सामने आप 20 को मत रख देना। क्यों? ये देखो, ये पास वाली लाइन है। ये मान के चलो ये एक लाइन है जहां पर बच्चा पास होता है, लेकिन जो विजय वो तो इस लाइन से पीछे रह गया। कितने पीछे रह गया? आप बताओगे सर जी 16 कदम जो है वो इस लाइन से पीछे रह गया। और मैं बात करूं अनिता की तो आप बताओगे सर जी यहाँ पर तो वो पास है और इस पास लाइन से भी उसने 36 नंबर ज्यादा ला रखे। इस पास लाइन से वो 36 नंबर यहाँ खड़ी है, 36 स्टेप आगे खड़ी है। अब मैं आपको पूछूं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप बताओगे कोई यदि यहां से चलेगा तो पहले 16 कदम चलेगा, फिर 36 कदम चलेगा। 36 और 16 तो टोटल कितने हो गई? 42 हो गए। या मैं आपको यूं कहूं, दोनों चीजें यदि पास दे रखी हैं तो आपको माइनस करना, दोनों चीजें यदि फेल हैं तो भी माइनस करना है, एक पास है एक फेल करना है तो अपने को जोड़ देना। वही बातें जो हम साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस जो है वो माइनस होगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस होगा। वही चीजें अपने को यहाँ पर पुटअप करनी है। यदि दोनों वैल्यू पास दे रखी है तो अपने को माइनस करना है, एक वैल्यू फेल की और एक वैल्यू पास से अधिक की है तो अपने को इन दोनों को जोड़ देना। तो मैं बताऊंगा 13% जो है 36, 46 और 52 ये कितने के बराबर हो जाएंगे, तो आप बताओगे 13% की वैल्यू जो है वो 52 के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 52/13 यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 4। अपने को पूर्णांक पूछा है 4 गुना 100, तो हम बता देंगे जो पूर्णांक है वो कितने नंबर के हैं? 400 नंबर के। और इतनी सारी बातें जो है वो कल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अपने को आज अपने अगले टाइप के ऊपर चलना है, जहां पर अपने को सामने वाला टाइप 4 की बात करेगा। यहां पर टाइप 4 में दे रखा है चुनाव वाले क्वेश्चन, और इन चुनाव वाले क्वेश्चनों में बच्चे जो है वो अक्सर गलतियां कर देते हैं। जितनी चीजें अपने को दी गई हैं उतनी ही चीजों से अपने को यहाँ पर आंसर निकालने पड़ेंगे। अपने को केवल और केवल ये फैक्ट जो है वो अच्छे से समझने होते हैं। चुनाव वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं, यानी अपने टाइप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 4 में क्या बोल रहा है? एक चुनाव में ए ने कुल मतों का 56% मत हासिल किया। मैं कहूंगा कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, यानी टोटल वैल्यू जो है, टोटल मत जो है वो 100 है। 100 में से 2 लोग खड़े हैं, एक तो ए है और दूसरा मैं कहूं कौन है, तो आप बताओगे एक आदमी और खड़ा है बी। यहां पर दे रखा है ए ने कुल मतों का 56%, कुल मत तो 100 थे तो 100 का 56 तो हम बताएंगे 56।
यदि इसको 56 मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे आप बताओगे सर जी? इसको तो 44 मिले होंगे। इसको 56 मिले हैं तो आप बताओगे इसको 44 मिले होंगे। मैं पूछूंगा कितने का अंतर आ गया, आप बताओगे 6 ये 4 वो, यानी 6 6 12, 12 का अंतर आ गया। इसको 56 मिले हैं, इसको 44 मिले हैं, तो आप बताओगे 12% का अंतर आ गया। और 12% का अंतर का मतलब मैं कहूं 12% से ज्यादा जीत गया, या मैं कहूं 1560 वोट से ज्यादा जीत गया, दोनों एक ही बात है। 12% की वैल्यू ही अपने को क्या दे रखी है, 1560। काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 130। ये 1% की वैल्यू आ गई आपके सामने 130। लेकिन आपको तो टोटल वैल्यू बतानी है, टोटल मत पूछ रखा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बता देंगे 130 गुना 100, 13,000 जो वोट हैं वो टोटल थे। अपने को इस टाइप में इसी प्रकार के क्वेश्चन करने। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, नया टाइप है। इस प्रकार अगले सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। तो फिर से बता देता हूं कि अपने को कोई भी वैल्यू 100% मारनी। 100 में से यहां पर दे रखा है ए नाम का जो व्यक्ति है उसने कुल 56% हासिल किए, और 100 का 56% आप बताओगे 56। यदि एक व्यक्ति को 56 मिल रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को मैं बताऊंगा कितने मिले होंगे, आप बताओगे सर जी 44 मिले होंगे। इन दोनों का अंतर की मैं बात करूंगा तो आप बताओगे इनका अंतर कितने के बराबर है, आप बताओगे 12 के बराबर। अंतर यानी मैं ये कहूँ ये 12 अधिक वोट से जीत गया या ये 12 कम वोट से हार गया, दोनों बात एक ही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए जो हो 1560 मतों से जीत गया, इनकी बात करूंगा मैं तो आप बताओगे इसको 44 मिले सर, इसको 56 मिले, तो ये 12 वोट से जीत गया। 12 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, आप बताओगे 1560। एक की वैल्यू निकालेंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 130। एक की वैल्यू 130 है, तो टोटल मत पूछ रखे हैं, टोटल मत तो 100 थे, और 100 की वैल्यू हम बिना सोचे बता देंगे 13,000। तो यहां पर अपने को ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो इस टाइप में देखने को मिलेंगे। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे उतार ले, आगे वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन है टाइप 4 के वो इसी बेस के ऊपर चलेंगे। वीडियो को रोक के एक बार आराम से बाद में इस क्वेश्चन को उतार लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टू सेम अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस अपने को यहाँ पर वैल्यू जो है, नंबर जो है वो अलग अलग मिल सकते हैं, बाकी सारी बातें जो है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपने को बता रखा है एक चुनाव में ए ने कुल मतों का 39% प्राप्त किए। मैं कहूंगा टोटल जो वैल्यू है मतों की, टोटल जो वोट है वो 100 है। 100 में से दो व्यक्ति खड़े हैं, एक तो ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा जो है वो बी नाम का। ए को जो है वो 39 वोट मिलते हैं, तो मैं कहूंगा बी को कितने मिलेंगे, आप बताओगे सर जी इसको तो 61 मिलेंगे। यदि इसको 39 मिले हैं तो बेसिक सी नॉर्मल सी बात है, दूसरे को कितने मिलेंगे, आप बताओगे 61। मैं कहूंगा कौन जीत गया, बी द्वारा 1320 मतों से हार गया। ए हार गया, बी जीत गया, तो बी को ज्यादा मिलने ही थे। कितने ज्यादा मिले, तो आप बताओगे 22 वोट ज्यादा। मैं कहूं ये 22 मतों से हार गया, या सवाल में दे रखा है ये 22 की जगह कितने मतों से हार गया, आप बताओगे 132 मतों से हार गया। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 1320 के बराबर। काटेंगे तो आप बताओगे 22 छिके 132, एक जीरो आगे है, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, आप बता दोगे एक की वैल्यू 60 के बराबर आ गई। एक की वैल्यू 60 के बराबर आ गई तो आप क्या करोगे, टोटल मत निकालोगे, 6000 बता दोगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अपने को इतना करना नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या। अपने को टोटल नहीं पूछा, केवल और केवल बी कितने मत प्राप्त कर रहा है ये पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू 60 है, बी ने तो 61 प्राप्त किए थे। 61 को 60 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप बता दोगे 60 छिके 360 और 6 3660, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है अपने को, केवल और केवल जितनी बातें दी गई हैं उतनी बातों को अपनी कॉपी के अंदर पुटअप करना है, और बाद में देखना कि किसके सामने क्या दे रखा है। ना तो क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना है और ना ही क्वेश्चन को कम पढ़ना है। जितना दिया गया है अपने को उसी को अच्छे से समझना है और बाद में क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन करने के लिए एक बार सभी टाइप जो है अच्छे से समझ लें,
उसके बाद में अच्छे से नोट्स बना के हर टाइप का एक क्वेश्चन बना ले आप। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में 10 से 12 चैप्टर 12 टाइप पढ़ेंगे, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको उतारने हैं कॉपी के अंदर। उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के टाइप के यदि क्वेश्चन आए आपके सामने वोटिंग वाला, तो आप आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यहां पर दे रखा है एक चुनाव में बी ने 7080 मत प्राप्त किए। ठीक है, पहली बात अपने को पता चली वोटिंग हो रही है, वोटिंग में बी ने टोटल 7080 वोट लिए। उसने ए को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया। ठीक है, 100 टोटल वोट है, दो व्यक्ति खड़े हैं, एक तो ए नाम का है, दूसरा मैं कहूं बी नाम का है। आप कहोगे ठीक है, मैं कहूं जीता कौन, तो आपको सामने दे रखा उसने ए को कुल मतों की 18% मतों से हरा दिया, यानी बी जीत गया और ए जो है वो वोटिंग में हार गया। ये हारा है तो मैं बेसिक सी बात है, इसको कम वोट मिले होंगे, इसको ज्यादा मिले होंगे। ठीक है, कितने कम मिले हैं, तो आप बताओगे सर जी ए को कुल मतों का 18% मिला है। ठीक है, आप क्वेश्चन को लंबा करना चाहो तो बताओगे इसको x मिले होंगे, इसको x माइनस 18 मिले होंगे, और यहां पर x की वैल्यू दे रखी होगी 7080। ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं कहूं a को कुल मतों के 18% मतों से हरा दिया, यानी इन दोनों का अंतर जो है वो 18 आना चाहिए। आपको दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनका अंतर 18 हो और जिनका टोटल जो है वो 100 हो। तो आप नया तरीका यूज करेंगे सर जी, x प्लस में y बराबर 100 और x माइनस वाई, इनका अंतर जो है वो 18 होना चाहिए। उसके बाद में आप जोड़ोगे x x 2x, इन दोनों की वैल्यू कट जाएगी, ये बराबर 118। x की वैल्यू निकालोगे 59, यदि x की वैल्यू 59 है तो ये अपने आप दूसरी बच जाएगी, कितनी बच जाएगी 41%। ये 59 आ गई और ये कितनी आ जाएगी 41। लेकिन अपने को ऐसा भी नहीं करना है, अपने को दिया गया है वो चीजें एक बार अच्छे से देखना और फिर बताना शॉर्टकट तरीका सही है कि नहीं है। मैं कहूं 100 में से मैंने दोनों को 50-50 दे दिए, 100 में से मैंने दोनों को 50-50 दे दिए। अब अपने को अंतर तो 50-50 का 0 है और करना कितना है 18 का अंतर करना है। तो मैं कहूं 18 का अंतर करने के लिए यदि मैं 9 इससे लेकर इसको दे देता हूं, इससे 9 रुपए लूंगा तो कितने बचे 41, और 9 इसको दे दिए तो इसके पास कितनी हो गई, आप बताओगे सर जी ये तो 59 हो गई। मैं कहूं 59 और 41 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 100, और इनका अंतर भी कितना होता है 18। अच्छी बात लगी। अपने को दिया गया है जितना टोटल है दोनों को पहले बराबर बराबर दे दो, कितने परसेंट मतों से हारता है तो एक का निकाल के आधा दूसरे को दे दो, अपने आप क्वेश्चन जो है वो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो मैं कहूं इसको 41 मिलेंगे वोट, इसको 59 मिलेंगे, और 59 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 7080। अब बस अपने को ये वैल्यू काटनी है, 59 से काटोगे आप 59 एकम 59, 11 बचेंगे, आगे 8 है, 59 दूनी 118, आगे 0, एक की वैल्यू आ गई 120। अपने को पूछा है ए द्वारा टोटल मत, तो ए को तो कितने मिले थे 41 मिले थे, अपने को बस 120 की और 41 की मल्टीप्लाई कर देनी। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे इनका जो दहाई का अंक है वो 2 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक तो 0 आएगा और दहाई का अंक जो है वो 2 आएगा। तो अपने को देखना है दहाई का अंक 2 किसमें है, केवल और केवल इसमें। तो मैं बता दूंगा ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 4920। यदि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो जो है वो इसी प्रकार आपको टाइम वाइज देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई भी चीज आपकी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट कर देना, उस कमेंट को पढ़कर हम जरूर ही आपका जो है वो रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं इन सब चीजों को देखकर कुछ ऐसा भी होगा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि कुछ नहीं आया तो आप देखना अगले क्वेश्चन में आप उस चीजों को अपने आप कवर कर लेंगे। हमें पता होता है कि बच्चों को कहां परेशानी हो सकती है, तो एक बार आप 1 मिनट का वेट करके अगले क्वेश्चन को देखना, तब आपके सारे डाउट जो हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। सेम टू सेम हम वैसा का वैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, अब ये क्वेश्चन आपको करके देखना है।
बताया क्या गया है, एक चुनाव में बी ने 5320 वोट लिए और ए द्वारा कुल मतों के 24% मतों से हार गया। यानी यहां पर 100 वोट टोटल थे, 2 आदमी हैं, ए है बी है, और यहां पर ये हार जाता है, ये जीत जाता है। तो बेसिक सी बात है, इसको ज्यादा वोट मिले होंगे, इसको कम मिले होंगे। कितने का अंतर है, तो मैं कहूंगा कुल मतों का 24%। तो अपने को पहले दोनों को आप बराबर बराबर दे दो, 50-50। उसके बाद में 24 का आधा 12 रुपए इससे निकाल लो, इससे निकालोगे तो इसके पास कितने बचेंगे, 38, और इसके पास 12 ज्यादा मिल जाएंगे, तो कितना हो गया, 62। कुछ ट्रिक नहीं लगानी पड़ी अपने को, आपने जैसे क्वेश्चन को करना चाहा वैसे ही आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया। मैं बताऊंगा, इसको 62 वोट मिले, इसको 38 वोट मिले, कितने का अंतर आ गया, आप बताओगे, यहां पर 24 का अंतर आ गया। लेकिन अपने को दिया क्या है, बी ने 5320 वोट प्राप्त किए, इस 38 का मान अपने को दे रखा है 5320, ये वैल्यू दे रखी है। जिससे कटे उससे काट के देख लो आप। ठीक है, टोटल वोट पूछ रखे हैं अपने को, आप 5320 में 38 का भाग दोगे, 38 से काटोगे, 38 एकम 38, कितने बच जाएंगे, 38 5 43, 15 बच गए और 152। तो आप बताओगे 38 चौके 152, 10 आगे है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। एक की वैल्यू 140 है, तो अपने को कुल मतों की संख्या बतानी है, 100 से गुणा करेंगे, अपने आप कितना हो जाएगी, 14,000। ठीक है, समझ गए होगे अच्छे से। फिर से बता देता हूं हमने कैसे किया है, यहां पर एक बार फिर से देख ले, 2 आदमी है अपने पास, टोटल 100 वोट है, ए को देने हैं और कुछ वोट बी को देने हैं। मैं कहूं जीत कौन रहा है, तो आप बताओगे सर जी ए जो है वो जीत जाता है, बी जो है हार जाता है। कितने मतों से हार गया, तो आप बताओगे ए द्वारा कुल मतों का 24% से हार जाता है, यानी इन दोनों का अंतर 24 आना चाहिए। तो मैं कहूंगा पहले इन दोनों को बराबर बराबर वैल्यू दे देता हूं, 50-50 रुपए, और ये हार जाता तो इससे 12 रुपए निकालकर इसको दे दूंगा, तो इसके पास 24 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, इसके पास कम हो जाएंगे। 50-50 दोनों को वैल्यू दी, इसके 12 रुपए निकाल के इसको दे दिए, तो इसके पास हो गए 62। 50 इसके पास थे, इसके 12 निकाल लिए मैंने, तो 12 कम करोगे तो कितने बच जाएंगे, 38। अब जिसका जो मान दिया गया है अपने को वही करना है। इस यहां पर दे रखा बी ने 5320 वोट प्राप्त किए, 38 का मान है 5320। आप जैसे इसको काटोगे तो आप बताओगे पूरा पूरा कटता है 140 बार, अपने को टोटल वोट पूछ लिए तो हम सीधा बता देंगे 14,000। बिल्कुल ही आसान सा मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को, जितनी बातें दी गई हैं केवल उन बातों के ऊपर अपने को फोकस करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहां पर टाइप पास की भी बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 4 वोटिंग वाला था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं टाइप नंबर 5 में अपने को सामने वाला क्या दे रहा है। टाइप नंबर 5 में बात कर रहा है कि एक गांव में इतने लोग हैं, वो कुछ इस प्रकार चाय वगैरह पीते हैं, कॉफी पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, जो कुछ भी दिया होगा अपने को वहीं से आंसर निकालना है। ध्यान से देखना, मैंने कहा एक गांव में 56% लोग चाय पीते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये 56% लोग जो है गांव में रहते हैं और चाय पीते हैं। आप बताओगे सर जी गांव की जनसंख्या तो 100% माननी है अपने को, क्योंकि कल आपने बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो मैंने कहा भाई गांव में 100 लोग रहते होंगे, 100 में से 56 लोग चाय पीते हैं, और आप बताओगे 64 लोग कॉफी पीते हैं। तो आप बताओगे सर जी 56 और 64 ये तो वैल्यू ज्यादा हो गई। कुछ नहीं, मैंने पूछा कितनी हो गई, तो आप बताओगे 56 4 60 और 60 120 हो गई। यानी ये सर्किल कहीं ना कहीं वेन डायग्राम में काटेगा। जरूरी नहीं आपको ये सर्किल बनाने हैं, आप सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं कि चाय पीने वाले लोग कितने हैं, आप बताओगे 100 में से 56। मैं पूछू कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, आप बताओगे सर जी 64। टोटल कितने हो गए, तो आप बताओगे 120। अब आप कहोगे ये तो 100 से ज्यादा हो गई, तो 100 से ज्यादा अपने को 100 तो गांव की जनसंख्या है, ज्यादा का मतलब दे रखा है कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं। इसने यहां पर ये नहीं कहा कि जो चाय पीते हैं वो कॉफी नहीं पीते।
हो सकता है कि 56 लोग चाय पीते हैं, 64 लोग कॉफी पीते हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे इनमें से जो दोनों के दोनों पीते होंगे। हो सकता है कि 50 लोग कॉफी पीने वाले चाय भी पीते होंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, 10 लोग चाय पीने वाले हो सकता है कॉफी भी पीते होंगे। तो आप कहोगे सब कुछ जायज है यहाँ पर, तो मैं कहूंगा 56 लोग चाय पीते हैं, 64 लोग कॉफी पीते हैं, जो 100 से ऊपर गई वैल्यू वही ये वैल्यू है। जो डायग्राम को काट रही है ये वही वैल्यू है 20%। तो आप बताओगे 100 से ऊपर कितने गए? 20। और यहां पर ये बात दे दी, यदि 88 लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, यानी गांव में 88 लोग ऐसे भी हैं जो दोनों चीजें पीते हैं और अपनी वैल्यू कॉमन आई थी 20, इस 20 का मान दे रखा है 88। तो मैं कहूंगा एक का मान, आप कहोगे 88/20। गांव में कुल कितने लोग हैं? अपने को तो वैल्यू 100 माननी है, काटोगे 20 से 20 5 100, 88 गुणा 5 8 5 40, 8 5 40 4 44, आप सीधा बताओगे आपका आंसर आ जाएगा 440। यदि ये ना बनाना चाहो तो आप कहोगे 120 लोग हैं, 100 से ऊपर कितने गए? आप बताओगे सर जी 20, और 20 की वैल्यू आपको दे रखी है 88 लोग। एक की वैल्यू 88/20, 100 की वैल्यू 88/20 गुना 100। कैसे भी निकालो आपको आंसर यही आएगा 440। जैसा आपको अच्छा लगे इस प्रकार डायग्राम बनाकर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, सीधे इनको ऐड करके निकालना चाहो तो सीधे ऐड करके निकाल लो। उम्मीद करते हैं इस टाइप को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि बाई चांस आपको कोई 1-2% डाउट रहता है तो आने वाले क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर हम 6 से 7 क्वेश्चन लेके आए। वो क्वेश्चन इसीलिए लाए जाते हैं ताकि जिस बच्चों को डाउट हो वो इन सभी बातों को सीख जाए, और जो बच्चा पहले ही टाइप का पहला क्वेश्चन समझ जाता है वो अगले 5 से 7 क्वेश्चन में अपने टाइप की प्रैक्टिस को कर ले। तो यदि आप इस टाइप को समझ गए हैं तो कॉपी उठाकर आप इस टाइप के एक क्वेश्चन को उतार लें। आगे आने वाले क्वेश्चन आपको नोट्स में उतारने की जरूरी नहीं है, केवल रफ कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जहां पर दे रखा है एक कॉलोनी में 73% लोग जो है वो हिंदी पढ़ते हैं। मैं बात करूं कि 100 में से 73 लोग जो हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 49% लोग इंग्लिश भी पढ़ते होंगे, तो ज्यादा वैल्यू जाएगी तो सर्किल कहीं ना कहीं आपस में काटेगा, और ये क्या पढ़ रहे हैं? आप बताओगे सर जी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैं कहूंगा 73 ये हैं, 49 ये हैं, कितने हो गए? तो आप बताओगे सर जी 73 50 122, यानी ये 22 लोग ज्यादा हो गए। या आप एक साइड में जोड़ भी सकते हो, यहाँ पर 73 है, 49 है, 9 3 12, 7 4 11 और 1 12, 22 लोग ज्यादा हो गई। ज्यादा कौन सी हो गई? ये कॉमन वाला एरिया जो है यही तो 22% है। अपने को जो दिया गया है वही निकालना है। 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, मैंने कहा 22 लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 198 पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा बात तो एक ही है। 22 लोग 198 के बराबर है, तो एक का मान काटोगे 22 निमा 198, एक का मतलब 9 है, तो कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं? 9 गुना 100, आप सीधा सीधा बता दोगे कॉलोनी में टोटल जो है वो 900 लोग रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर अपने को दे रखा है एक विद्यालय में 79% जो बच्चे हैं क्रिकेट खेलते हैं। सेम टू सेम हम वैसे बनाने का प्रयास करेंगे। 79 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, आपने कहा ठीक है। 48 बच्चे मैंने कहा हॉकी खेलते हैं, आप बोलोगे ये वैल्यू तो ज्यादा हो गई। तो मैंने पूछा कितनी ज्यादा हो गई, तो आपने काउंट करके बता दिया 79 48 987 7 और 5 127। तो आप बताओगे सर जी ये कॉमन एरिया जो बच गया ये 27 बच्चों का बच गया। मैंने कहा ठीक है। आगे आपने कहा 27 बच्चों का बच गया, यहां पर दे रखा है 81 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, तो मैंने रख दिया 27 के बराबर 81, तो एक की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। अब अपने को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि 3 की वैल्यू आ गई तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप 300 सीधा जवाब दे दोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को पूछ रहा है क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बताओगे क्रिकेट खेलने वाले कितने थे? 79 थे। तो अपने को इस 79 को 3 से गुणा करना है, और जैसे 79 को 3 से गुणा करोगे तो आप बताओगे 9 गुणा 3 27, इकाई का अंक 7 आएगा, और केवल इकाई का अंक 7 इसमें है। और अब बिना टाइम गुआए क्वेश्चन को सही करके 237 के ऊपर टिक करके अपने को अगले क्वेश्चन के ऊपर चले जाना।
आज का लास्ट ट्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद में इस प्रकार के कुछ टाइप बच्चे होंगे तो अगली क्लास में देख लेंगे। यहाँ पर अपने को दिया गया है कि एक परीक्षा में 79% लड़के इतिहास में और 82% लड़के जो है वो गणित में पास हुए, तो कितने परसेंट लड़के दोनों में पास हुए, यानी सीधी वैल्यू को जोड़ के अपने को सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। वो सोचता है कि सामने वाले क्वेश्चन करने वाले बच्चे बेवकूफ हैं, तो ज्यादा ही और स्मार्ट बनने की बजाय अपने को सीधा कर देना है 9 2 11 8 8 16, 100 से कितने ज्यादा हो गए, मैंने कहा 61% बच्चे जो हैं वो दोनों चीजों में पास हो गए होंगे, वो हिस्ट्री में भी पास हो गई, वो मैथ में भी पास हो गई। तो अपने को इतना ही करना है। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में करेंगे। टाइप नंबर 5 जो है वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं कल की क्लास जरूर याद रखना। टाइप नंबर 5 बात करेंगे, जहां पर अपने को वेद मतों की बातें करेगा सामने वाला, अवेद मतों की बातें करेगा। तो उस टाइप को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही कल क्लास आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से टाइप नंबर 5 को देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल।